Very good morning, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Myself, Neha Tiwari, and today I will discuss about the new topic of the coordination in plant. As you know, every student, I have already completed of the point of the coordination in animals. So now I will proceed about the topic of the coordination in plant according to your syllabus, the class of the 10th. Okay, student. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम लोग एक मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा गुड पॉजिटिव थॉट हो जाता है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक आज का। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे से पता है, हम लोग अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन बायोलॉजी की बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग अपने टॉपिक वाइज को हर एक सीक्वेंस को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज का हम लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में देखा, इनके एंड अदर जो भी फैक्टर्स होते थे उसके बारे में देखा। तो आज हम लोग स्पेशली ये फोकस करेंगे स्टूडेंट कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो आप बने रहिए अपनी नेहा मैम के साथ ओनली 20 to 30 मिनट्स की वीडियोज में। आई प्रॉमिस यू आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से हम क्लियरेंस के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो देखते हैं। In plants, the process of coordination is completed by chemical system, and these chemical compounds which are released by stimulated cells. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कंप्लीट किसके थ्रू होता है, तो केमिकल सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होता है। प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट होता है केमिकल सिस्टम के थ्रू, और ये केमिकल सिस्टम से जो केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, केमिकल्स कंपाउंड का सिक्रीशन होता है, वो किसके थ्रू होता है स्टूडेंट, तो वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं स्टिमुलाई सेल्स। प्लांट्स के पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं स्टिमुलाई सेल्स जो कि केमिकल्स कंपाउंड का सिक्रीशन करते हैं, और ये केमिकल्स कंपाउंड जो होते हैं प्लांट के कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। ओके, एंड plant hormones released by plants aid in chemical coordination in plants. Plant hormones include प्लांट्स में स्टूडेंट जो केमिकल स्टिमुलस होते हैं, केमिकल स्टिमुलस दैट मीन्स प्लांट्स के पास में प्रेजेंट होते हैं स्टिमुलस सेल्स। अब ये स्टिमुलस सेल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं प्लांट में स्टूडेंट, तो प्लांट का जो स्टिमुलेटेड ऑर्गेन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जो लीव्स होती हैं, प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है, वो उनकी स्टिमुलेटेड ऑर्गेन्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वो स्टिमुलेट होती है। दैट मीन्स जो भी उनको इन्वायरमेंटल फैक्टर मिलता है तो उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को स्टिमुलेट कर लेती हैं। ओके, तो उसी में प्रेजेंट होती है स्टिमुलस सेल्स जो कि केमिकल्स कंपाउंड का सिक्रीशन करती है। केमिकल्स कंपाउंड होता क्या है बेसिकली स्टूडेंट, तो वो होता है हार्मोन्स। ओके, तो केमिकल कंपाउंड्स क्या है, हार्मोन्स है बेसिकली, जो कि प्लांट के स्टिमुलाई सेल्स के थ्रू सिक्रीट होती हैं एंड उनके कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। ओके, वही लिखा हुआ स्टूडेंट, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट इन द प्लांट लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। देखिए, जो प्लांट्स में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो क्या होता है, मोस्टली प्लांट में मोस्टली 4 टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो कि उनकी कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट, तो वो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड आपको याद करना है कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है प्लांट के थ्रू, और प्लांट के किस पार्ट के थ्रू उस हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, तो वो सिक्रीशन होता है स्टिमुलस सेल्स जो प्रेजेंट होती है प्लांट्स के लीव्स में या प्लांट्स के स्टिमुलेटेड ऑर्गेन्स से, उससे सिक्रीशन होता है ये 4 स्पेशल टाइप्स की हार्मोन्स जो कि प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगी। कौन कौन सी होंगे एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। अब इनका फंक्शन क्या होता है इन हार्मोन्स का देखते हैं। ऑक्सिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
Oxygen is synthesized at the tip of the stem, helping in plant growth by elongated the cells. ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट वो सिंथेसाइज्ड होता है स्टेम के टिप पार्ट में. आपको पता है ना प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, पहले रूट्स होता है, रूट्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सॉइल एंड स्टेम इट इज प्रेजेंट अपसाइड ऑफ द सॉइल. तो जो स्टेम होता है स्टूडेंट, स्टेम में क्या होता है, स्टेम का जो टिप पार्ट होता है तो उसके इलोंगेटेड ग्रोथ में हेल्प करती है कौन सी हार्मोन्स, ऑक्सीजन हार्मोन्स. ओके, तो ऑक्सीजन हार्मोन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यही होता है स्टूडेंट, इट इज ए हेल्प इन द सिंथेसाइज्ड एट द टिप. ये सिंथेसाइज्ड होता है टिप पार्ट में, स्टेम के टिप पार्ट में सिंथेसाइज्ड होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड हेल्प इन प्लांट ग्रोथ इलोंगेटिंग द सेल. प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती है वो भी इलोंगेटेड से. इलोंगेटेड का मतलब जानते हो आई होप. इलोंगेटेड का मतलब क्या है, किसी भी चीज का जब उसकी लंबाई में इंक्रीज होती है ना, जब उसकी लेंथ में इंक्रीज होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलोंगेटेड लेंथ, इलोंगेटेड ऑफ द इंक्रीजिंग मैटर. ओके, तो स्टेम के इलोंगेटेड पार्ट में स्टेम को उनके जो स्टेम का जो क्या कहते हैं, इलोंगेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट स्पेशली जो भी उनकी लंबाई में, जो भी उनकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है. तो वही है बेसिकली जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है. आपको हर हार्मोन्स का फंक्शन एकदम क्लैरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो ऑक्सीजन हार्मोन्स हैं इनका मेन फंक्शन ये स्टूडेंट ये स्टेम के इलोंगेटेड पोर्शन में इंक्रीमेंट में हेल्प करते हैं. दैट्स इट. ओके, एंड सेकेंड क्या है, जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन इज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग प्रोसेस. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट कि जो जिब्रेलिन होती है ये कंसर्न्ड होती है, ये किसमें हेल्प करती हैं, ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की जो ग्रोथ होती है एंड सीड जर्मिनेशन. सीड का जो जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन के थ्रू ही किसी प्लांट की पूरी बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है. ये तो आपको पता है ना, एज यू नो. एंड फ्लावरिंग प्रोसेस, जो फ्लावरिंग प्रोसेस होता है, फ्लावरिंग प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली पहले बड होता है, बड के बाद तब उनका पार्ट्स डेवलप होते हैं एंड देन वो फ्लावर में जाके कन्वर्ट होते हैं. तो ये जो फ्लावरिंग प्रोसेस है एंड जो सीड जर्मिनेशन है स्टेम के ग्रोथ में भी इसमें हेल्प करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स. ओके, एंड नेक्स्ट है साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स ऑलवेज हेल्प एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन. So cytokinase hormones always present in the seed, always present in the fruits because these parts is responsible for the participant in the cell division. ओके स्टूडेंट, तो साइटोकाइनेस हार्मोन्स का भी इंपॉर्टेंट रोल ये होता है स्टूडेंट कि साइटोकाइनेस आर प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, साइटोकाइनेस हार्मोन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, उस एरियाज में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन होता है. और सेल डिवीजन होता कहाँ है स्टूडेंट, फ्रूट्स में, सीड में. आल्सो हेल्प इन ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा एंड ये ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा में भी हेल्प करते हैं. साइटोकाइनेस किस में हेल्प करते हैं, साइटोकाइनेस हेल्प करते हैं स्टूडेंट जो भी प्लांट्स के सेल डिवीजन पार्ट है. और प्लांट्स का सेल डिवीजन पार्ट होता क्या है बेसिकली, तो वो होता है सीड एंड फ्रूट. सीड एंड फ्रूट्स में ही तो सेल डिवीजन होता है ना. किसी भी प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, ये तो सीड के थ्रू, ये तो फ्रूट्स के थ्रू, ऐसे ही होता है ना. तो जहां पे सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन का मतलब क्या है, द ग्रोथिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स. सेल डिवीजन के थ्रू ही किसी भी प्लांट्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ग्रोथ होता है. तो सेल डिवीजन जहां पे होता है वहीं पे ये साइटोकाइनेस हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं किसमें, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा के ओपनिंग में भी हेल्प करते हैं. ओके, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. साइटोकाइनेस ऑलवेज प्रेजेंट these areas where the cell division occurs. For example, fruits, seed also help in the opening of the stomata और स्टोमेटा के ओपनिंग में भी हेल्प करती हैं. ओके, एंड नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स जो है ये इनका क्या फंक्शन होता है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ मेनी पार्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट जितने भी प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो जिब्रेलिन हो, चाहे वो साइटोकाइनिन्स हो, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स, these hormones always help in the and responsible for the growing and cell division process of the plants because these hormones,
acid hormones. It is an inhibitor hormones because they are always decrease of the increment of the plants organs. ओके, डिक्रीमेंट करेगा मतलब डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीमेंट में नहीं हेल्प करेगा, ये किसी भी प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करने का मतलब ये है स्टूडेंट, किसी भी प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है तो उसकी ग्रोथ वाली प्रोसेस को क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, उसको स्टॉपिंग करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो यही एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनके ग्रोथ के डेवलपमेंट में हमेशा उनको डिक्रीज करने में काम आते हैं। मतलब उसको डिक्रीज करेंगे, उनको ग्रोथ होने ही नहीं देंगे, उनका डेवलपमेंट होने ही नहीं देंगे, उनको ग्रोथिंग को डेवलपिंग को जो भी प्रोसेस है उसको हमेशा डिक्रीज करने का काम करेंगे, इनहिबिट करने का काम करेंगे। तो वो कौन सा हार्मोन्स है, ओनली वन हार्मोन्स प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड कहते हैं। तो ये भी हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राइट द नेम ऑफ द इनहिबिटर हार्मोन्स विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स आल्सो। तो प्लांट्स में कौन सा प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, वो है इनहिबिटर हार्मोन्स का नाम है एब्सिसिक एसिड। तो ये आपको हमेशा माइंड में सेटअप करना है कि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो इनहिबिटर होता है, जो कि इनहिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट के मैनी पार्ट्स में जो ग्रोथिंग होती है उसको इनहिबिट करेगा एंड रिस्पॉन्सिबल होगा क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, और स्टोमेटा को क्लोजिंग में रिस्पॉन्सिबल होगा ये। ओके, आई होप आप लोग स्टोमेटा तो जानते ही हो ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या हेल्प करते हैं, नहीं भी जानते हो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे सुन लो कि जो स्टोमेटा होते हैं, इट इज अ टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स, ओके, एंड विच इज ऑलवेज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस आल्सो एंड द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपीरेशन। What is the mean of transpiration? The loss of water by the leaves in the surface area of the leaves, that is called stomata, where is present tiny pores, that is called stomata, to always help in the transpiration, that is that means the loss of water। ओके, तो ये सारी प्रोसेस जो होती है स्टूडेंट वो स्टोमेटा के थ्रू ही होती है, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं वो टीनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प करते ही है ट्रांसपीरेशन ऑफ द ट्रांसपीरेशन का मतलब ही होता है स्टूडेंट द लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ओके, दो टर्म यूज होता है, ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दोनों में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो आप अब इस पॉइंट पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से लेक्चर्स प्रोवाइड किया हुआ है, फोटोसिंथेसिस, आप जाके वहाँ पे चेक करना। ओके, हम लोग अपने पॉइंट पे ध्यान देते हैं। आप लोगों को क्लियर दिख रहा कि नहीं? ओके, चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट फिर से रिवीजन करते हैं। चलिए आप लोग हमारे साथ रिवाइज करिए। प्लांट में कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट कौन करवाता है, तो उसमें कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, और ये केमिकल्स का सिक्रीशन जो है उसमें कौन हेल्प करता है, तो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं स्टिमुलाइट सेल्स। स्टिमुलाइट सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ द दिस केमिकल्स, दैट इज आल्सो नोन एज हार्मोन्स। ओके, एंड ये हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स एंड लास्ट वाला जो है वो क्या है आपका एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले स्टूडेंट आपका क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स हमेशा हेल्प करेगा जो भी स्टेम का टिप पार्ट है, स्टेम के इलोंगेटेड पोर्शन में उनके लेंथ में इंक्रीमेंट में हेल्प करेगा। ओके, एंड जिब्रेलिन हार्मोन्स का क्या काम होता है स्टूडेंट, ये भी स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करेगा एंड सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा एंड फ्लावरिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, जिब्रेलिन हार्मोन्स जो होता है। एंड थर्ड, साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स। साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स हमेशा वहां पे प्रेजेंट होंगे जहां पे सेल डिवीजन होता है प्लांट में, और प्लांट में सेल डिवीजन होता कहाँ है, सीड एंड फ्रूट्स में होगा। सारे बच्चों को पता है, क्योंकि सेल डिवीजन के थ्रू ही किसी भी प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा, या तो सीड के थ्रू होगा या तो फ्रूट्स के थ्रू होगा। तो सीड और फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं क्या, साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स, जो कि उनको सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे एंड इसके साथ ही ये ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा में भी हेल्प करते हैं। लास्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हमेशा किसी भी चीज के इंक्रीमेंट में या किसी भी चीज का जो डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट में या जो उनकी ग्रोथिंग प्रोसेस हो रहा है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, उसको स्टॉपिंग करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। कौन सा हार्मोन्स आपका इनहिबिटर हार्मोन्स है, वो है एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स एंड क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा में भी हेल्प करेगा। ओके, तो ये सारे थे आपके हार्मोन्स, जो कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रेजेंस कहाँ होते हैं, प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस थे क्या,
कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है प्लांट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो था। अब नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट ये देखेंगे कि ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हम लोगों का ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट का मतलब क्या है? प्लांट का जो ग्रोथ हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। कुछ तो सन के डायरेक्शन में होती है, आप लोग नॉर्मली देखते हो अपने लाइफ में कि जो प्लांट में ग्रोथ होता है कुछ तो सन के डायरेक्शन में हो रही है, जहां से उसको सन रेज मिल रही है उसी डायरेक्शन में प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। कुछ तो ग्रोथ उसका जहां रूट्स प्रेजेंट होता है, रूट्स के मतलब स्वेल के डायरेक्शन में हो रही है, स्वेल के इनर साइड के डायरेक्शन में हो रही है। तो इनका जो ग्रोथिंग प्रोसेस है, ग्रोथ की जो मूवमेंट है, तो इसीलिए इनको अलग अलग नेम भी दिया गया है। तो वही देखेंगे स्टूडेंट हम लोग। ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट, growth movement in plant have mainly two parts, directional movement and non-directional movement. Okay student, directional movement, directional change is also known as directional movement. डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है? डायरेक्शनल चेंज और दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल मूवमेंट। वही है डायरेक्शनल चेंज आल्सो नोन एज डायरेक्शनल मूवमेंट एंड दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट को ही स्टूडेंट हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। कॉपी पे नोट करो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट में उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ओके, एंड ट्रॉपिक को ही हम लोग ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। बुक्स में ट्रॉपिक भी दिया होगा, बुक्स में ट्रॉपिज्म भी दिया होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म का मतलब है जो प्लांट में जो डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, जो डायरेक्शनल ग्रोथ हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म मूवमेंट। ओके, एंड ये ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म मूवमेंट फर्दर डिवाइड है टू पार्ट्स में, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। ओके, फोटोट्रॉपिज्म नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट जो है। तो फोटोट्रॉपिज्म दैट मीन्स अगर प्लांट की ग्रोथ की मूवमेंट लाइट की डायरेक्शन में हो रही है, सनलाइट की डायरेक्शन में हो रही है, तो उसे हम लोग फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। जियोट्रॉपिज्म, यहाँ पे भी आपको वर्ड से ही क्लियरेंस हो रहा है। जियो का मतलब होता है आपका स्वेल से रिलेटेड है। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। तो अगर स्वेल की डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, स्वेल के डायरेक्शनल मूवमेंट में ग्रोथ हो रही है प्लांट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट स्टूडेंट। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताया करो। ओके, एंड फोटोट्रॉपिज्म अब हम लोग देखेंगे फोटोट्रॉपिज्म किस में होगा? रूट में निगेटिव होगा। रूट में निगेटिव क्यों लिखा हुआ? क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म जो होता है वो रूट में नहीं होता, वो किस में होता है? सूट में होता है। क्योंकि फोटो क्या मतलब है? लाइट जहां से मिल रही है प्लांट को, तो प्लांट को लाइट कहाँ से मिलेगी? सूट से मिलेगी ना, क्योंकि रूट तो आपका इनर साइड ऑफ द सोइल प्रेजेंट होता है, सूट कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर साइड ऑफ द सोइल प्रेजेंट होता है। तो फोटोट्रॉपिज्म रूट में तो निगेटिव है और सूट में पॉजिटिव है। अब जियोट्रॉपिज्म की बात कर लें तो जियोट्रॉपिज्म में रूट क्या है? पॉजिटिव है, एंड सूट क्या है? वो निगेटिव है। तो वही लिखा हुआ है स्टूडेंट। ओके, एंड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो होता है इसे हम लोग नॉस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं ना। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नॉस्टिक मूवमेंट, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इज कॉल्ड नॉस्टिक मूवमेंट। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नॉस्टिक मूवमेंट। ओके, Plant is response to external stimuli that is also known as Gnostic movement. नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट में क्या होता है स्टूडेंट? ये किसी भी डायरेक्शनल के थ्रू इसमें मूवमेंट नहीं होता है। इसमें जो भी ही इनको एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, एक्सटर्नल जो भी इनको स्टिमुलाई मिलता है, तो उसके कंपेयर में जो अफेक्ट इनमें देखने को मिलता है, ये जो मूवमेंट देखने को मिलता है, तो उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टूडेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। देखिए हमने लिखा हुआ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट इज आल्सो नोन एज नॉस्टिक मूवमेंट, जिसे हम लोग नॉस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया प्लांट में ग्रोथ होने वाली जो मूवमेंट है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो प्लांट में स्टूडेंट ग्रोथिंग मूवमेंट है, जो ग्रोथ वाली प्रोसेस है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म में बोला जाता है। तो इसमें दो पार्ट पहले होता है स्टूडेंट। ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट में दो होता है। एक तो डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। डायरेक्शनल मूवमेंट वर्ड से ही क्लियरेंस हो रहा है एकदम कि डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब प्लांट का जो भी पार्ट्स का मूवमेंट होगा, ग्रोथिंग प्रोसेस होगी, वो हमेशा डायरेक्शनल होगी। या तो सनरेज के डायरेक्शन में होगी या तो वो अपना रूट के डायरेक्शन में होगी। ओके, एंड नॉन डायरेक्शनल
डायरेक्शनल मूवमेंट, ये किसी भी डायरेक्शनल में मूवमेंट नहीं होती, ये जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें जब मूवमेंट होती है तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। एंड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को ही हम लोग बोलते हैं नॉस्टिक मूवमेंट। ओके, एंड जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिज्म मूवमेंट। एंड दिस ट्रॉपिज्म मूवमेंट हैव इट डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म एंड सेकंड इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। ओके, geotropism. Phototropism, what is the meaning of phototropism? If the movement and growing process of the plants is towards the sunlight, that is called phototropism. And if the growing movement of the plants is towards the inner side of the soil, that is called geotropism. Okay, and phototropism रूट में निगेटिव और जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव होगा, सूट में फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव और इसमें निगेटिव होगा। ओके, ये तो हो गया ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ले लिया? चलिए, अब नेक्स्ट स्टूडेंट, मूवमेंट इन प्लांट। मूवमेंट इन प्लांट एक और होता है हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। वर्ड से क्लियरेंस है एकदम। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो अगर वाटर की तरफ मूवमेंट हो रही है तो उसे हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। कीमोट्रोपिज्म अगर केमिकल्स के थ्रू मूवमेंट हो रही है, केमिकल्स के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म। देखिए, हाइड्रोट्रोपिज्म इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द वाटर स्टिमुलस। जहाँ पे वाटर स्टिमुलस मिलेगा वहां पे अगर प्लांट की ग्रोथिंग मूवमेंट हो रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड केमिकल स्टिमुलाई। केमिकल स्टिमुलाई के टुवर्ड्स अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम लोग केमिकल कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। ओके, इसका एग्जांपल वाटर है एंड इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। ओके, ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। तो इट इज ऑल अबाउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इसमें हम लोगों ने जो भी पॉइंट वाइज पॉइंट देखा स्टूडेंट, आप लोग उसको अच्छे से नोट्स करो, अपना अच्छे से क्या कहते हैं शॉर्ट वे में जो भी आपको डिटेल हम प्रोवाइड करें उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो और जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा पार्ट और यहाँ पे बचा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।